हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सिखाऊंगा किसी भी तरह के प्रतिरोध हों आप चुटकियों में उन्हें जोड़ सकते हो। बड़े ही आसान तरीका बताऊंगा और एक एक चीज़ को हम बड़े ही प्यार से समझेंगे और यहाँ से न्यूमेरिकल आपके पेपर में आना है, ये बात तय है। अभी लिख लो, ठीक है ना। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले प्रतिरोध के किसी भी सवाल को करने से पहले आपके लिए दो चीज़ों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली कौन सी है कि भैया हम कैसे लिए, दो चीज़ों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर एक कि श्रेणी क्रम कौन सा होता है और नंबर दो समांतर क्रम कौन सा होता है। इस चीज़ को समझने के लिए आप मेरे पहले के दो वीडियो देख लीजिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर प्ले लिस्ट पर जाकर देख लें। तो दोस्तों आइए समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है कि एक तो रजिस्टेंस 10 ओम का है, एक 5 ओम का है और इन दोनों को आपको जोड़ना है। तो सबसे पहले देखिए सूत्र क्या होता है। जो श्रेणी क्रम में होता है उसका सूत्र ये है दोस्तों और समांतर क्रम का सूत्र ये है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि कौन सा क्रम समांतर होता है और कौन सा क्रम श्रेणी होता है। तो इसके लिए एक मैं ट्रिक बताऊँगा, उसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। मान के चलिए आपके पास कोई तार है, ठीक है ना। आप उसमें करंट सबसे पहले डाल दो। क्या डाल दो? करंट। आप किधर से भी कोई भी करंट डाल दो, ठीक है ना। अगर ये पता करना है कि कौन सा क्रम श्रेणी है कौन सा क्रम समांतर है, तो उसे पता करने के लिए आप क्या करो, अपने तार में करंट डाल दो। तो जैसे ही आपने इसमें करंट डाली, जैसे कि आपने चिन्ह ऐसे दिखा दिया कि भैया करंट मेरी यहाँ से जाएगी, तो क्या देख रहे हो कि भैया करंट तो एक ही रास्ते पर जा रही है पूरे सर्किट में और बी तक चली गई, यानी करंट का रास्ता चेंज नहीं हुआ है। बताओ हुआ है या नहीं? तो आप कहोगे नहीं हुआ है। तो इस प्रकार जिसमें रास्ता चेंज ना हो, मेरा मतलब है कि करंट आपने यहाँ से डाला तो पूरा ऐसे चला गया, अगर आप यहाँ से भी डालते तो भी ये ऐसे चला जाता। तो कौन सा क्रम हो गया? श्रेणी हो गया। और श्रेणी का क्या सूत्र है कि भैया अगर हमें आर चाहिए ना, आर का मतलब होता है कुल प्रतिरोध। तो R1 प्लस R2 ऐसे जोड़ दो आपस में। तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, तो भैया टोटल आर इसका तो आ गया 15। कितना आ गया? 15 ओम। इसका दोस्तों उत्तर हो गया 15 ओम, ठीक है। ये अब हम देखते हैं दूसरा सवाल, उसमें आपको समझ में आएगा कि समांतर कैसे होता है। जैसे कि मान लो ये वाला सवाल है और इसमें पूछ रहा है कि भैया ए और बी के बीच में प्रतिरोध बता दो, तो क्या करोगे? भैया क्या करूँगा, करंट डालूंगा मैं। तो आपने क्या किया, इधर से करंट डाल दिया। तो करंट ऐसे ऐसे जा रहा है और यहाँ पर आकर करंट को दो रास्ते मिल गए, एक रास्ता तो ऊपर का है और एक रास्ता नीचे का है। आपके समझ में आ गया कौन सा क्रम है? श्रेणी तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रास्ता एक नहीं है, और जब रास्ता एक ना हो तो सूत्र ये वाला लगेगा, समांतर वाला। अब मुझे चाहिए 1/r बराबर होगा 1/2 प्लस के 1/8, ठीक है। अब इसका लासा ले लो, लासा आ जाएगा आपका 8। कितना आ जाएगा लासा? 8 आ जाएगा। करके देख लेते हैं, यहाँ पर 2 और 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो लासा 8 आ रहा है। अब ये तो सरल है, इसे तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। 2 से 1 कटेगा 4 बार, तो यहाँ पर 4, ये 1, तो आपका आ गया 5/8। लेकिन ये मान तो 1/r का है ना, आपको चाहिए r, तो इसका उल्टा कर दो, यानी 8/5, ठीक है ना। तो इसका उत्तर कितना हो गया? 8/5। अब इसका मैं एक और तरीका आपके लिए बताऊंगा। कौन सा बताऊंगा? वो मैं बताऊंगा दोस्तों। देखिए कुछ गलती मुझे शायद लग रही है, मुझे शायद कुछ गलती लग रही है। नहीं, शायद गलती नहीं है, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं, अगर कोई गलती होगी तो वैसे ठीक है, ठीक है ना, गलती नहीं है। इसे समांतर में जब आपको पता चल गई कि मेरे दो रजिस्टेंस समांतर में हैं, तो इन्हें सॉल्व करने का एक और तरीका है। क्या है कि इन दोनों का गुणा कर दो, यानी 2 गुणा 8, और इन दोनों को जोड़कर नीचे लिख दो, तो 8 और 2 10, और 10 से ये कट गया कितने बार? 5 बार। तो उत्तर आ गया 8/5, जो कि यहाँ पर भी आ रहा था। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है।
और एक और ट्रिक आपको ध्यान रखनी है कि जब जब समांतर को आप सॉल्व करोगे, किसको, समांतर को, यानी आपको पता चल जाएगी कि समांतर क्रम कौन सा है, और जब आप उसे सॉल्व कर दोगे तो आपका बन जाएगा श्रेणी क्रम। ठीक है ना। अभी मैं आपके लिए समझाऊंगा कि किस तरह से श्रेणी क्रम बन जाता है। जैसे ये वाला सवाल है कि यहाँ पर 1 ओम है और यहाँ पर भी 1 ओम है। ठीक है ना। तो मुझे पता पड़ रही है कि भैया अगर मैं करंट यहाँ से डालूंगा तो एक करंट गया ऊपर और एक करंट गया नीचे। तो आपको ये तो पता चल गई दोस्तों, क्या पता चल गई कि भैया ये और ये समांतर में है। तो इन दोनों को पहले सॉल्व करो। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो कौन से तरीके से होगा वही कि भैया 1 गुणा 1 और इन दोनों को जोड़ दो, मेरा मतलब है 2, तो 1/2 हो गया। अरे भैया 1/2 हो गया और 1/2 का मतलब 0.5। तो अब इतना जो हिस्सा है ना ये वाला ये समांतर था। अब इसे बना दो अपने मन से श्रेणी। क्या बना दो, श्रेणी, क्योंकि समांतर सॉल्व होकर क्या बनता है, श्रेणी बनता है। तो इन दोनों वायरों को हटाकर आप एक जोड़ दो और उसका मतलब हो जाएगा, ठीक है ना, उसका मतलब क्या हो जाएगा 0.5। 0.5 अब 0.5 मान के चलो यहाँ पर आ गया, ये सारी चीज़ हट गई। अब ये चीज़ हट गई, सिर्फ एक चीज़ आ गई, क्या, 0.5। तो 0.5 यहाँ पर है और इसी के रास्ते में ये कर 0.5 है, यानी अब तो सीधा रास्ता बन गया ना भाई। तो 0.5 और 0.5 कितना हो गया, मेरे हिसाब से 1 हो गया। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 1 ओम। ठीक है ना। देखिए चीज़ों को समझने का प्रयास करो, ये चीज़ें कठिन नहीं है, समझने का प्रयास करो कि आखिर चल क्या रहा है। यानी करंट को डालना सीखो, करंट कैसे डालेंगे। और मैंने एक और तगड़ा सा क्वेश्चन ले लिया है। आपको तगड़ा बेसिक लग रहा होगा कि भाई ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे करूँगा यार। अरे भैया बहुत ईजी है, आइए ज़रा करते हैं सॉल्व। ठीक है ना। देखो मैं और तुम आपस में करेंगे आराम आराम से सॉल्व। ठीक है ना। कैसे करेंगे कि ऐसा करो, करंट डाल लो। जैसे ही आपने करंट इधर से डाला तो भैया 3 रास्ते, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो तीनों कौन से क्रम में है, समांतर में है। और समांतर में आर निकालने का तरीका होता है 1/r और 1/15 प्लस के 1/10 प्लस के 1/30। अरे यही तो तरीका है भैया। और जब इनका आप लासा लोगे, लासा ले लो, 15, 10 और 30 का लासा क्या आएगा, 15, 10 और 30 का लासा कितना आएगा। तो जरा करना, 5 से काट लो, 5 या 15, 5 दूनी 10 और 5 सिंह 30। अब ऐसा करो 3 से काट लो, 3 एकम 3, ये 2 बचेगा और 3 दूनी 6। अब 2 से काट लो तो 2 3 6 और 6 पंजे 30। एलसीएम कितना आ गया भैया, 30 आ गया। कितना आ गया, 30। अब 2 आएगा ऊपर, 3 यहाँ और 1 यहाँ, तो 5 और 1 6, 6/30, 6/30 और इससे ये कट जाएगा तो 1/5। अब भैया 1/r आया है आपका 1/5, लेकिन तुम्हें जब r निकालना हो तो क्या उत्तर आ जाएगा, उसका उल्टा कर देंगे। 1/5 का उत्तर हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। अब इतने पूरे का वो हटाकर आप सिर्फ इतना लिख सकते हो कि 5 ओम। कितना, 5 ओम। तो इसे यहाँ से पूरा हटा दो और अपने दिमाग से यहाँ रख दो 5 ओम। अब 5 ओम तो यहाँ तक रह गया। अब फिर हम आगे चले, अब फिर करंट यहाँ पर 2 हिस्सों में बट रही है। तो भैया इसमें ये और ये दोनों किस में, समांतर में। तो इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो 20 गुणा 5 और 20 और 5 25। अरे बताया था ना ऐसा तरीका कर सकते हैं। तो भैया 5 25 और 5 चौक 20। अब 4 ये रहा, अब ये इन दोनों को कट गया, एक 4 बन गया, यहाँ पर 4 बन गया। अरे 5 और 4 तो एक ही रास्ते में है ना। तो टोटल कितना हो गया, 9 ओम हो गया दोस्तों। कितना हो गया, 9 ओम। देखिए चीज़ें कठिन नहीं है, बस समझने का प्रयास करो। चीज़ें कठिन नहीं है, समझने का प्रयास करो कि आखिर मामला चल क्या रहा है। और जो बच्चा करंट डालना सीख गया ना, करंट डालना सीख गया, वो हर चीज़ कर लेगा, क्योंकि करंट ही तो हमें बताएगा कि कौन सा क्रम श्रेणी है और कौन सा क्रम समांतर है। तो आइए इस वाले क्वेश्चन को देख लो। ऐसा क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाएगा। त्रिभुज सा बना हुआ है और ये पूछ रहा है कि ए बी पर वो बताओ प्रतिरोध, किस पर, ए बी पर। तो ए से तार एक खींच लो और एक तार खींच लो बी से। ठीक है, खींच लिया। अब करंट डालना है, कहीं भी डाल दो, तुम्हारा मन किया। मैं तो यहाँ से डालूंगा। तो जैसे ही आपने यहाँ पर करंट डाला, यहाँ पर 2 रास्ते, एक रास्ता तो ये रहा और एक रास्ता ये रहा। तो जब आप इस रास्ते को देख रहे हो तो ये जो रास्ता है ये पूरा एक है,
अरे भाई एक ही नहीं, यानी ये जो करंट यहाँ से चली है वो इससे भी गुजरी है और इससे भी गुजरी है। तो मैं कह सकता हूँ, ऐसा लग रहा है भैया ये तो श्रेणी क्रम है, क्योंकि दोनों का रास्ता एक ही है यहाँ पर। हालांकि शुरुआत में ये दो जगह बटी हैं, लेकिन इस वाली करंट का तो एक ही रास्ता ये पूरा। तो भैया इन्हें तो मैं श्रेणी क्रम के तरीके से जोड़ूंगा, तो 6 और 6 12। तो इन दोनों को हटाकर आप सीधा सीधा यहाँ पर एक 12 डाल दो। क्या डाल दो? 12। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जो करंट है यहाँ पर है और ये वाली करंट है यहाँ पर है, तो भैया 3 यहाँ पर है और 12 यहाँ पर है, और दोनों कौन से क्रम में? अब अरे कौन से क्रम में? समांतर में है। तो सॉल्व करने का तरीका आप जानते हो, 3 गुणा 12 और 12 3 15, 3 पंजे 15, 12/15 आंसर आ गया। सॉरी 12/5 आ गया, 12/5। अब ये था ए बी का केस, ये था केस ए बी का। अब मैं बताऊंगा ए सी का। तो ए और सी तो ये था, तो त्रिभुज चलो बना लेता हूँ ऐसे, यहाँ पर ऐसे फटाफट बना लेते हैं, समझ लेते हैं सिर्फ, ठीक है ना। यहाँ पर था आपका 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, ठीक है ना। अब ए और सी तो ये है ना, ये वाले तार में ये सी ये, ठीक है ना। तार खींच लिए मैंने, खींच लिए, ठीक है खींच लिए। अच्छा क्या करूँगा, करंट डाल दूँ। जैसे आप करंट इसमें डालोगे तो ये 6 और 3 तो एक ही तार में जाएंगे ना, ऐसे करके करंट जाएगी, तो ये जुड़ जाएंगे 6 और 3 9। अब 9 और 6 कितने कैसे हो गए? समांतर में। तो 9 गुणा 6 और 9 और 6 15। कर लो सोल्व भैया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 9 दूनी 18, 18/5 इसका उत्तर आ गया, ठीक है ना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आगे भी ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।